थैंक यू रॉय सर। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक है जो कुछ दो चार टॉपिक कंफ्यूजिंग है 21 के बाद वाले 21 है, तो मैं वो छोटा सा ही बना देता हूँ वीडियो उसके रिगार्डिंग। बेसिकली फॉर दोज स्टूडेंट हु अटेंडेड द क्लास फॉर फर्स्ट टाइम, यानी जो पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जो पहले कर चुके हैं उनके लिए तो फेमिलियर टॉपिक्स हैं, तो वो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेक्शन 22, अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन डैमेज और डिटीरियोरेटेड गुड्स। यानी दो कंडीशन इसमें आ गई है, डैमेज और डिटीरियोरेटेड। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो यहाँ पिलफरेज नहीं हो रहा, दूसरा यहाँ लॉस्ट भी नहीं हो रहे, खो भी नहीं गए। ठीक है, अबेंडन भी कुछ नहीं। ठीक है, सीधा तो इसका सबसेक्शन 1 सीधा सीधा कह रहा है एसीडीसी को अगर लगेगा प्रॉपर ऑफिसर एसीडीसी, तो इसमें 3 विंडो आ गई इसकी, एनी इंपोर्टेड गुड्स, एनी इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, और दूसरा आ गया इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स, और तीसरा आ गया वेयर हाउस गुड्स। ठीक है ना, वेयर हाउस गुड्स। अब यहां हम इंपोर्टेड गुड्स में एक चीज और डाल देंगे, अदर देन वेयर हाउस गुड्स, अदर देन वेयर हाउस गुड्स। अब ये 3 विंडो खुल गई। पहले इसमें ये कवर कर रहा है डैमेज और डिटेरियोरेटेड दोनों को, डैमेज और डिटेरियोरेटेड। ये कवर कर रहा है ओनली डैमेज, ओनली डैमेज गुड्स। ठीक है, डैमेज और डिटेरियोरेटेड, ओनली डैमेज, एंड यहां भी ओनली डैमेज गुड्स। आप ये टेबल को थोड़ा ध्यान रखना, क्या क्या चीज कवर कर रहे हैं ये। ठीक है, डैमेज, डिटेरियोरेटेड, डैमेज और ओनली डैमेज, ये बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग, बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग। ठीक है ना, ये आफ्टर अनलोडिंग, आफ्टर अनलोडिंग एंड बिफोर सेक्शन 17 एग्जामिनेशन। ठीक है, असेसमेंट इंक्लूड्स एग्जामिनेशन, तो वही एग्जामिनेशन 17 में हो रहा है। ठीक है, ये बिफोर क्लियरेंस, आफ्टर अनलोडिंग एंड बिफोर क्लियरेंस फॉर द होम कंजम्पशन। ठीक है, एनी इंपोर्टेड गुड डैमेज डिटेरियोरेटेड बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग, इंपोर्टेड गुड्स अदर देन वेयरहाउस गुड्स डैमेज आफ्टर अनलोडिंग एंड बिफोर सेक्शन 17 एग्जामिनेशन, वेयरहाउस गुड्स डैमेज बिफोर देयर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन, यानी वो डल चुके हैं अभी क्लियरेंस नहीं किया। अब इसमें क्या है कि ये सेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली इनका ट्रीट होगा। अब मैं सेक्शन 2 बता देता हूं आपको, सब सेक्शन 2, सॉरी सेक्शन 2 नहीं, सब सेक्शन 2। इसमें सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है, प्रोपोर्शनेटली, यानी जो ड्यूटी लगेगी प्रोपोर्शनेटली लगेगी। यानी आपका 100 रुपए का सामान था, खराब हो गया, डैमेज हो गया, वो 80 रुपए का रह गया है, तो अब ड्यूटी 80 पे लगेगी। पहले 10% लगती, 10 रुपए रह जाती, अब 8 रुपए हो गई। अल्टीमेटली ड्यूटी कम हुई है, मगर वो कम किसकी वजह से हुई है, क्योंकि वैल्यू कम हुई है। तो प्रोपोर्शनेटली जितना डैमेज डिटेरियोरेट होता है उसके। ठीक है, थर्ड, अब इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी डैमेज गुड्स की। वैल्यूएशन का तरीका है, सबसे पहले प्रॉपर ऑफिसर है, वो मान जाएगा तो ठीक है जी। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो ऑक्शन है, टेंडर है, कंसेंट है, कंसेंट है ऑफ द इंपोर्टर। ठीक है, फॉर द वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन जो है इस रेट ऑफ गुड्स, यानी
प्रोपोर्शनेटली तो वैल्यू तय होगी, मगर वो वैल्यूएशन डैमेज डिटीरियोरेटिंग गुड्स की कौन करेगा? प्रॉपर ऑफिस करेगा। फिर ऑप्शन का ऑप्शन है, टेंडर का है, कंसेंट ऑफ द इंपोर्टर। तो बेसिकली अबेटमेंट का मतलब यहां पर रिडक्शन ऑफ ड्यूटी, रिडक्शन ऑफ ड्यूटी। ठीक है, डैमेज डिटीरियोरेट। अब डैमेज डिटीरियोरेटेड दो होते हैं, वो पहली कंडीशन है, बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग हो गए तो है। बाकी दो में इंपोर्टेड गुड अदर देन वेयरहाउस में सिर्फ डैमेज है, वेयरहाउस में सिर्फ डैमेज है। फिर एनी अदर वाले में बिफोर और ड्यूरिंग है, बिफोर उसमें आफ्टर अनलोडिंग, बट बिफोर 17 का एग्जामिनेशन। और वेयरहाउस में क्या है कि वो माल डल चुका है मगर बिफोर उसकी क्लियरेंस होगी। प्रोपोर्शनेटली तय होगा कि भाई वैल्यू कितनी रिड्यूस हुई है, उस हिसाब से वैल्यूएशन का तरीका प्रॉपर डिसाइड करेगा, ऑप्शन, टेंडर, कंसेंट। छोटे छोटे पॉइंट्स है, क्वेश्चन जरूर आता है। टर्म्स ध्यान रखिए, ड्यूटी ऑन डैमेज और डिटीरियोरेटेड गुड्स। थैंक यू राय साहब।